आज हम बनाएंगे सिर्फ 1 किलो आंवले से 4 रेसिपीज। जी हाँ, सही सुना आपने। 4 रेसिपीज इतनी हेल्दी होंगी और इतनी टेस्टी कि 1 किलो आंवले कब खत्म हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप आंवले खरीदते रहेंगे और आपके बच्चे उसे खत्म करते रहेंगे। इसके साथ साथ ये इतनी हेल्दी है कि आपके बच्चों की इम्यूनिटी तो यूं बढ़ जाएगी। तो चलिए देर किस बात की, तो हम इसे बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो आंवले लिए हैं और इस तरह का एक ग्रेटर लिया है। आपके पास में जो भी ग्रेटर अवेलेबल है चिप्स का, वो आप ले सकते हो। इस तरह का राउंड शेप हमें निकालना है। तो राउंड शेप निकालने के लिए मैं जैसे प्रोसेस कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह का अगर आपने प्रोसेस किया तो आपके भी चिप्स एकदम राउंड शेप में बन जाएंगे। आप देख सकते हो एक तरफ से मैंने इसके 3 से 4 चिप्स निकाल लिया है। मेरे ग्रेटर से 3 चिप्स आराम से निकल जाते हैं और एक चिप्स इसमें निकल जाएगा। तो एक चिप्स मैंने निकाल लिया है। इस तरह से गुठली तक लगने तक 3 से 4 चिप्स हमारे निकल जाते हैं। फिर थोड़ा राउंड शेप में हमें इसे घुमाना है, फिर से 3 से 4 चिप्स राउंड शेप में निकल जाएंगे। फिर से हमें घुमाना है, फिर से 3 से 4 चिप्स हमारे राउंड शेप में निकल जाएंगे। इस तरह से 10 से 15 चिप्स हमारे निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये कितने राउंड शेप में अच्छे से चिप्स निकले हैं। बिल्कुल इसी तरह से चिप्स निकालना है। और गुठली के ऊपर जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे हमें फेंकना नहीं है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पार्ट ये कट हो जाता है, कोई बात नहीं। ये गुठले के ऊपर जो पार्ट बचता है हमें उसकी दूसरी रेसिपी करनी है, याद रखें इसे फेंके नहीं। इस तरह से आप चिप्स निकाल सकते हो अगर आपको चाहिए तो। लेकिन मैं यहाँ पे इसके छोटे छोटे चिप्स नहीं बनाऊंगी, सिर्फ राउंड शेप में ही मुझे चिप्स चाहिए। इसलिए मैंने ये गुठली पे जो पार्ट बचा है उसकी दूसरी रेसिपी बनाऊंगी। और इसी तरह से सारे आंवलों को मैंने चिप्स बना लिए हैं। तो आप देख सकते हो इसे फेंके नहीं। अब इसकी दूसरी रेसिपी हम बना लेते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगी। और एक आंवला मैं आपको इस तरह से बना के दिखा देती हूँ। तो बिल्कुल वीडियो में मैंने जैसे दिखाया है वैसे अगर प्रोसेस आप करोगे तो ये राउंड शेप में अपने आप निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे चिप्स बना लिए हैं, आप देख सकते हो ये कितने अच्छे बने हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये चिप्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खास कर बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और जो गुठली के ऊपर बचा हुआ पार्ट है वो भी हम निकाल लेते हैं, लेकिन आगे वीडियो में। तो इसे साइड में रख देते हैं अभी फ़िलहाल। और इसके ऊपर ध्यान देते हैं चिप्स के ऊपर। अबे हमें चिप्स बनाना है। इसके चिप्स बनाने के लिए हम इसे निकाल लेते हैं एक बड़े बाउल में। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं इसमें। सबसे पहले इसे बाउल में निकाल लेते हैं इस तरह से। तब तक आप एक काम करिएगा, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें। नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँचे। तो इस बड़े बाउल में मैंने इसे निकाल लिया है। आप देख सकते हो ढेर सारे चिप्स 1 किलो से बने हुए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक, टेस्ट के अनुसार नमक डालना है। ये अभी गीले हैं इसलिए इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो नमक थोड़ा आपके मुंह में खाने के बाद कम लगेगा। लेकिन जब ये सूख जाते हैं तो इसकी पानी की मात्रा कम हो जाती है और नमक ज़्यादा लगने लगता है। इसलिए इस स्टेज में नमक थोड़ा सा कम ही डालें। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और एक यहाँ पे टेस्ट करके देखना है। इसमें थोड़ा सा नमक इस स्टेज में कम होना चाहिए, बाद में ये सूखने के बाद नमक ज़्यादा लगता है। तो मैंने यहाँ पे इसे नमक अच्छे से लगा लिया है। अब चलते हैं इसे एक प्लेट में निकालने के लिए। तो वही प्लेट मैंने रिपीट यूज़ की है। अब इसमें हम इसे डाल देते हैं, लेकिन इतने प्लेट में ये आएंगे नहीं, इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल आधे इसमें डाल दिए हैं, आधे दूसरे प्लेट में डालूंगी और इसे फ़ैन के नीचे सूखने के लिए रख दूंगी। अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम है तो मेरे यहाँ धूप नहीं है, इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल प्लेट में इसे डाल दिया है। इसके बाद में जब धूप आएगी मेरे बालकनी में तो मैं इसे प्लास्टिक के ऊपर बिछा दूंगी।
तो 2 प्लेट में मैंने इसे निकाल लिया है। तो अब मैं इसे रख दूंगी फैन के नीचे तब तक। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे फिर से मैंने एक प्लेट ली है और जो बचे हुए आंवले हैं उसको भी ले लिया है। फिर से हम ग्रेटर का यूज़ करेंगे। जो बचा हुआ पार्ट था उसे हम यूज़ करेंगे। वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। बड़े साइज़ का जो ग्रेटर होता है वही हमें यूज़ करना है। जो छोटे साइज़ होते हैं उसे स्किप करना है। जो सबसे बड़ा साइज़ होता है उसे यूज़ करना है। और इस तरह से इसे इन सारे आंवलों को हमें कद्दूकस करना है। पूरी तरह से जितना भी इसका ऊपर का पार्ट होता है उसे अच्छे से कद्दूकस करके निकालना है। लेकिन इस बीज को हमें फेंकना नहीं है। इसकी भी मैं एक यूज़ आपको बताने वाली हूँ आगे वीडियो में। तो इसको हम रख देते हैं एक छोटे से बाउल में। इसे निकालते जाएंगे और इस बीज को हम बाउल में डालते जाएंगे। बीज को फेंकना नहीं है। अब इसे इसी तरह से सारे आंवलों को हमें कद्दूकस कर लेना है। तो पूरी तरह से इसका जो ऊपर का पार्ट होता है पूरी तरह से हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये सारा इसका ऊपर का जो पार्ट होता है उसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो आप देख सकते हो इसमें कितना सारा ये पार्ट निकला है उसका। तो ये ढेर सारा पार्ट उसका निकल चुका है। तो अब हम इस बीज को रख देते हैं साइड में। इतने ढेर सारे बीज निकले हैं, इसके बाद में आपको इसका यूज़ बता दूंगी। अब चलते हैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, क्योंकि हम इतने सारे कद्दूकस का यानी कि आंवले के कद्दूकस का हम बनाएंगे 2 रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने एक पार्ट, आधा पार्ट इसमें डाल दिया है और इसे हम ऐसे ही सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद इसका क्या करना है मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो इसे इतना जो पार्ट है, आधा पार्ट, इसे हम सूखने के लिए रख देते हैं। ये अच्छे से सूख जाएगा। तो 2 से 3 दिन आराम से लग जाएंगे ये सारे प्रोसेस के लिए। तो इसे धूप में रख देते हैं। इसका क्या करना है मैं बाद में आपको सूखने के बाद बता दूंगी। अभी बचा हुआ जो आधा पार्ट है उसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो बचा हुआ आधा पार्ट है उसको मैंने ले लिया है। तो अब हमें इसकी बनाना है मुखवास यानी कि सुपारी। ये जो मार्केट में अवेलेबल मिलती है छोटे छोटे सैशे में, वही सुपारी हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया है सबसे पहले नमक टेस्ट के अनुसार, काली मिर्च पाउडर। अब डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा पाउडर। काली मिर्च थोड़ा कम डालें और जीरा पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक यहाँ पे कम डालें। ये अभी गीला है तो नमक थोड़ा कम ही यूज़ करें। सूखने के बाद इसका भी नमक ज़्यादा लगने लगता है। तो इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पे ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे भी इसी थाली में अच्छे से फैलाना है और फैन के नीचे रख देना है। तो यहाँ पे इसे मैंने अच्छे से फैला दिया है। अब इसे रख देती हूँ मैं फैन के नीचे। तो ये तीसरी रेसिपी हमारी एकदम रेडी है। अब इसे फैन के नीचे सूखने के लिए मैंने छोड़ दिया है। अब चलते हैं बीज का यूज़ करने के लिए। तो इस बीज को हम डाल देते हैं एक पतीले में और इसमें डाल देते हैं पानी। 1 से 1.5 ग्लास हमें पानी इसमें डाल देना है और इसे रखना है गैस के ऊपर बॉईल करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर इसे चढ़ा दिया है। मैं आंवले के ढेर सारे रेसिपीज़ बना रही हूँ। मेरे चैनल के ऊपर ढेर सारी रेसिपीज़ है आंवले की, क्या क्या बनाया है आप वहाँ जाके देख सकते हो। आंवला कैंडी है, अचार है,
जाम है, ढेर सारी रेसिपीज़ है, तो आप वहाँ जाके आराम से देख सकते हो। आंवले का मुरब्बा है, आंवले का मुरब्बा ख़राब होने के बाद क्या करते हैं वो भी रेसिपी है, तो वहाँ जाके आप एक बार विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा और आपको पता चलेगा कि ढेर सारी इसकी रेसिपीज़ हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 5 से 10 मिनट अच्छे से बॉईल कर लिया है। अभी उसे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। अब मेरे बालकनी में धूप आनी शुरू हो चुकी है, तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक प्लास्टिक के ऊपर फैला देते हैं। कभी भी याद रखें, आंवले की जो भी चीज़ें होती हैं वो किसी भी बर्तन के ऊपर ना सुखाए, नहीं तो वो काले पड़ जाते हैं। हमेशा प्लास्टिक के ऊपर ही उसे सुखाएं। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे सारे चिप्स को अच्छे से फैला दिया है, आप देख सकते हो। एकदम पोटैटोस जैसे ये चिप्स लगने लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारे चिप्स यहाँ पे फैला दिए हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बच्चे तो जब तक ये गीले हैं तब तक ही खाना शुरू कर देते हैं। बच्चे तो बच्चे क्या, बड़े भी इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। मैं भी आते जाते एक एक चिप्स मुंह में डालते ही जाती हूँ, इतने अच्छे लगते हैं ये चिप्स। तो ये चिप्स फैला दिए हैं और यहाँ पे मैंने ये जो हमने दूसरी रेसिपी बनाई थी उसे यहाँ पे रख दिया है सूखने के लिए। अब तो ये तीसरी जो रेसिपी है हमारी, उसे भी हम प्लास्टिक के ऊपर डाल देते हैं। तो इसे भी अच्छे से फैला देते हैं ताकि ये भी अच्छे से सूख जाए। अभी अभी धूप आनी शुरू हो चुकी है। अब अच्छे से धूप में इसे मैं 2 दिन तक सुखाऊंगी। इस तरह से हमें इसे फैलाना है, बहुत आसान तरीका है इसे बनाने का। तो यहाँ पे मैंने इसे फैला दिया है। अब वेट करते हैं 2 से 3 दिनों का। तो यहाँ पे 2 से 3 दिन मैंने इसे सुखा लिया है। आप देख सकते हो ये आंवले के चिप्स हमारे खाने के लिए एकदम रेडी है, एकदम वाइट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में इतने हेल्दी है कि पूछो मत। बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगे। ये रेसिपी आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे। तो ये चिप्स हमारे एकदम रेडी है। आपको ये चिप्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप ऐसे ही खा सकते हो। ये सारे चिप्स अच्छे से सूखने के बाद एक साफ़ सुथरे कंटेनर में आप इसे भर कर रख दें। कांच का कंटेनर ही यूज़ करें तो ये साल भर चल जाते हैं। खाने में इतने टेस्टी होते हैं कि बच्चे तो यूँ चट कर जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस रेसिपी के बजाय आप और क्या बनाते हो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो में वो रेसिपी मैं ज़रूर बनाऊंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, यानी कि नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे ये जो हमने बनाया था मुखवास वो एकदम रेडी है। आप देख सकते हो इसका भी कलर कितना अच्छा आया है, जैसे चिप्स बने हैं बिल्कुल उसी तरह सा ये मुखवास बना है। ये मुखवास खाने के लिए इतना टेस्टी लगता है कि पूछो मत। इसे आप पानदान में रख सकते हो। गेस्ट तो बड़े खुश हो जाएंगे ये खाने के बाद, और आपको ये रेसिपी पूछे बिना रहेंगे नहीं, इतना टेस्टी लगता है ये मुखवास। एक बार आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ। तो ये तीसरी रेसिपी है जो ये हमने बनाया है, ये सूखा, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया था इस आंवले में। अब हम इसे अच्छे से पीस लेते हैं। बहुत अच्छे से ये सूख चुका है, एकदम करारा बना है। तो इसे डाल देते हैं एक मिक्सर के जार में और इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सर का जार लिया है। अब हमें इसमें डालना है और इसकी पाउडर बना ली है। तो मैंने यहाँ पे इसकी पाउडर बना ली है। तो आप देख सकते हो इसकी पाउडर बहुत ही अच्छी सी बनी है। ये पाउडर आप बहुत सारे चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रसम में, दाल में, सब्जी में, या तो आप इसका जूस बना सकते हो, मॉकटेल्स बना सकते हो, जो कि आपके समर सीज़न में लगने वाले मॉकटेल्स होते हैं उसमें आप आराम से इसे बना सकते हो। इसका जूस तो बड़ा अच्छा लगता है, इसकी मैं ज़रूर एक रेसिपी बनाऊंगी।
अगर ये रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसका जूस कैसे बनता है। आंवले की वजह से शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, इसलिए ये इस रेसिपी को आप ज़रूर या ट्राई करें। इन सारी रेसिपीज़ को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसे भी खाओ लेकिन आंवला खाओ, बहुत ही हेल्दी होता है। किसी भी फॉर्म में आप इसे अगर खाते हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ही देता है। तो ये पाउडर मैंने बनाकर साल भर के लिए मैं स्टोर करती हूँ और बहुत सारे डिशेस में इसे यूज़ करती हूँ। जैसे आम का पाउडर हम बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये पाउडर भी बहुत काम की चीज़ है। अब चलते हैं इसकी गुठली की तरफ। इन गुठलीज़ को हमें अच्छे से इस तरह से रगड़ना है ताकि जो इसके ऊपर पार्ट है वो पूरी तरह से पानी में आ जाए। अभी इस पानी को हम छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे छान लिया है और जो भी अभी गुठली बची है उसे हमें फेंक देना है। ये अभी कोई काम की चीज़ नहीं है। अब आप देख सकते हो ये पानी का यूज़ हम बाल धोने के लिए कर सकते हैं। अगर आपके काले बाल हैं तो याद रखें इससे अगर आपने धोया ना तो आपके बाल ज़िंदगी भर कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे। तो इससे आप बाल ज़रूर धोइएगा, आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आपके बाल काले घने और लंबे ज़रूर होंगे। तो ये 4 रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से लेकर आई हूँ, तो जाते-जाते एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही चटपटी रेसिपीज़ के साथ में।